ये है जेबीपी ग्रुप। आप देख रहे हैं दिनार टाइम्स। दुनिया के मशहूर ज्योतिषाचार्य पंडित के दुबे पद्मेश ने डीटी से एक्सक्लूसिव बातचीत के दौरान बताया कि दैनिक राशिफल क्यों होता है गलत। ज्योतिषाचार्यों को भी रखना होगा इसका ध्यान। इस वक्त हमारे साथ हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य आचार्य पंडित ए.के. दुबे पद्मेश जी। पद्मेश जी, आपका दिनार टाइम में बहुत बहुत स्वागत है। ये जानना चाहेंगे कि आपका जो राशिफल है वो पूरे देश में फेमस है, ऐसा क्या है उसमें कि सारे लोगों से अलग है? राशिफल लिखना बहुत कठिन है। कई राशिफलों में आप देखते होंगे कि रविवार के दिन का राशिफल लिखा है और उसमें लिखा हुआ कि आज प्रमोशन आपका होगा, क्योंकि अधिकांश लोग अखबार के और मीडिया के लिए वही राशिफल भेज देते हैं जो पुराना होता है। तो कहां से आपका प्रामाणिकता उसकी बढ़ेगी? ऐसी स्थिति में क्या करना है कि प्रतिदिन का जो राशिफल होता है उसका आधार चंद्रमा है और चंद्रमा 30 घंटे एक राशि पर रहता है। तो कम से कम 2.5 नक्षत्र के बीच से चंद्रमा गुजरा है। तो 2.5 नक्षत्र में पहले वो चंद्रमा 10 अंश का रहा होगा, 6 अंश का रहा होगा, तो बाल स्वभाव का रहा होगा, यानी मन की कोमलता रहा होगा। और अगर मन की कोमलता से जुड़े हुए चीजें आप लिखते हैं कि आज आपके मित्र के साथ में बहुत अच्छे संबंध हो सकते हैं, माता का प्यार मिल सकता है, रिश्तों में मजबूती आएगी, आपका राशिफल सही होगा और उस सब पर लागू होगा। क्योंकि जब धूप निकलती है तो सूर्य की किरणें सबको प्रभावित करती है। उसके बाद का जो राशिफल आगे का है तो वो प्रौढ़ हो गया, उस समय आपकी कर्म प्रधानता हो गई। दोपहर के बाद की जो स्थिति है वो आपके लिए काफी लाभदायी होगी और आप कार्य क्षेत्र में कर्मठ होकर के चलेंगे। कुछ व्यवधान भी आ सकते हैं लेकिन आपको सफलता मिलेगी। दूसरे दिन का जब 30वें घंटे के पहले का जो 10 अंश का राशिफल रह जाता तो आप लिखिए कि आपको सफलता मिलेगा। बूढ़ा आदमी काफी बुद्धिमान हो जाता है, अनुभव के आधार पर सफलता मिलेगी, लेकिन उसमें कमी क्या है? ये चलते समय ठोकर भी लग सकती है। तो अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिए कि जब आप घर से बाहर निकलिए तो सहज भाव से निकलिए, ऐसा न हो जाए कहीं आप टकरा जाए। ये एक सत्य है और इस सत्य को मैं स्वयं देश के सबसे बड़े अखबार में जब मैं लिखता हूं, देश के सबसे बड़े सर्कुलेशन वाले अखबार में लिखता हूं, तो दूसरे लोगों से कहा जाता है कि क्यों नहीं आप के.दुबे पद्मेश की तरह से राशिफल लिखते, क्योंकि वो उन सारी सब चीजों को नहीं जानते। अगर आपको साप्ताहिक राशिफल लिखना है तो चंद्रमा के आधार पर तो नहीं लिख सकते। चंद्रमा के बाद में सबसे जो कम दिन राशि में रहता है वो बुध रहता है। तो बुध और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन अगर आप जोड़ करके लिखते हैं तो आपका राशिफल सही होगा। आप मासिक राशिफल लिखते हैं तो मासिक राशिफल में सूर्य की गणना आपको चाहिए। सूर्य एक दिन में 1 अंश चलता है, 30 दिन में 30 अंश चलेगा, तो उन्हीं अंश पर उसका किस किस नक्षत्र में जाएगा। हर दिन नक्षत्र एक नक्षत्र बदलता, सूर्य किस नक्षत्र में रहेगा उस आधार पर अगर आप लिखते हैं तो आपका राशिफल 90% से ज्यादा सटीक होगा और उस सब पर लागू होगा। गुरु, राशिफल देखने का क्या तरीका होता है? कुछ लोग जन्म से तिथि से देखते हैं, कुछ लोग अपने नाम से देखते हैं। कैसे देखना चाहिए राशिफल? दुनिया में जितने धर्म और पर्व और त्योहार हैं उनका आधार सूर्य और चंद्रमा है। सूर्य और चंद्रमा के आधार पर ही पर्व और त्योहारों का निर्धारण होता है। तो ऐसे में जो हिंदू पद्धति है, जो भारतीय पद्धति है, उसमें चंद्रमा को प्रधानता दी गई, उसका सूक्ष्म गणना है। तो चंद्रमा के आधार पर देखते हैं और जहां आप जन्म
तारीख के हिसाब से देखते हैं 30 दिन का राशिफल, मतलब 30 दिन में एक राशि आपकी जो होती है उस सूर्य के आधार पर देखते हैं। यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें दिनार टाइम्स, कोई भी वीडियो मिस ना करें। इस वीडियो को शेयर करें।